अंडर वेटेड एवरेज, क्या लिखेंगे ऊपर? रेफर लास्ट क्लास प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ क्लास 5, रेफर प्रॉब्लम क्लास 5। units, rupees। चलिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा अगर लास्ट क्लास याद करोगे तो 25,000 यूनिट का 4,80,000 मान के चलो, मैंने दे दिया 25,000 यूनिट का 4,80,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 4,000 यूनिट का 72,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा देखना पड़ेगा आपको। चलिए, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स, वेटेड एवरेज मेथड, कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में मैंने क्या बताया था बेटा? सर यहां पर हम लोग ओपनिंग रेट एंड क्लोजिंग रेट दोनों का ही वेटेड एवरेज लेंगे। तो वेटेड एवरेज लेने का मैं हम लोगों ने बता दिया था, दैट इज हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लेंगे, ओपनिंग स्टॉक का भी लेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिनिश गुड्स इक्वल टू क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस वैल्यू ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय, सो टोटल आपका गुड्स का कितना, गुड्स का ये कॉस्ट है? करंट प्रोडक्शन बा प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स, so that is equal to into value of stock into closing stock। so that is equal to कितना होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,80,000 प्लस आपका ओपनिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू 72,000। सो टोटल के वेयर हाउस में मेरा कितना गुड्स स्टोर हुआ? 4,80,000 प्लस 72,000, कितना यूनिट के लिए? तो 25,000 करंट प्रोडक्शन प्लस 4,000, तो मेरा डिवाइड करने से रेट जो आएगा दैट इज वेटेड एवरेज इनटू मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000। बोलिए आंसर। समझ में आया? टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स मेरा कितना था? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कितना नंबर ऑफ यूनिट्स? ओपनिंग करंट प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक का यूनिट, डिवाइड करने से क्या आ जाता है? वेटेड एवरेज रेट आ जाता है। उसी रेट को क्लोजिंग स्टॉक के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए कितना आएगा? 95,172 95,172। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे 95,172, यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा जल्दी? 4,80,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक 72,000 माइनस 95,172 कितना? 456,827 सॉरी 4,56,827
सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 72,000 ऐड करने के बाद क्या हुआ? सर वो 4,56,828 होगा। हाँ 828 होगा, राइट। प्लस 72,000 ऐड करने से 5,28,828। तो प्रॉफिट कितना आएगा? सर सेम है सर, वो क्लोजिंग स्टॉक। माइनस करने के बाद 95,172। दैट इज अ प्रॉफिट। ओके, तो ये टेक्निक था वेटेड एवरेज। तो मैंने फीफो कराया, मैंने लिफो कराया लास्ट क्लास में, आज वेटेड एवरेज कराया। अभी मैं कराऊंगा सेम क्वेश्चन का सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज में मैंने क्या बताया था बेटा? वेटेड एवरेज के जगह आ जाएगा सिंपल एवरेज। मतलब हम लोग दो रेट जो लेंगे वो रेट एवरेज रेट लेंगे। कौन सा एवरेज? सिंपल एवरेज। मतलब ओपनिंग का रेट लेंगे प्लस क्लोजिंग का रेट लेंगे डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। चलिए सिंपल एवरेज क्या होगा? सिंपल एवरेज रेट ऑफ finished goods, cost of finished goods into closing stock. Now simple average कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्या होगा? that is opening stock of finished goods divided by number of units, that is equal to how much? 72,000 by 4,000. $72,000 मतलब ओपनिंग लास्ट ईयर में जो प्रोडक्शन हुआ था उसका रेट था 72,000 माइनस 72,000 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट का? 4,000 ना, हाँ 18 कितना आएगा? 18 रुपीज 18 पर यूनिट, 18 per unit. Similarly, current cost of production rate per unit cost of production divided by units produced that is equal to कितना? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना? 4,80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कितना? सर 25,000 वेटेड 19.2 सॉरी 19.2 19.2 प्रति यूनिट।
तो सिंपल एवरेज रेट क्या होगा? सिंपल एवरेज रेट सर कुछ नो प्रॉब्लम 18 प्लस 19.2 होल डिवाइडेड बाय 2। समझ में आया? दोनों रेट का एवरेज 18 एंड 19.2 का एवरेज कितना होगा? बोलिए 18 प्लस 18.6 सॉरी 18.6 18.6 rupees 18.6 per unit. That is the simple average. Closing stock. Simple average rate is rupees 18.6 into number of closing stock is 5,000. कितना होता है बेटा? 93,000 93,000। तो चलिए 93,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? 4,59,000. कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,31,000. 5,31,000। सेल्स 6,24,000। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट कितना आएगा? 93,000. डन। इसका और एक भी तरीका जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, कॉस्ट पर यूनिट कलम जो मैंने नहीं किया है, यहाँ पर कॉस्ट प्लस यूनिट कितना आएगा? 19.2। ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट प्लस यूनिट आएगा 18। तो ऑटोमेटिकली का एवरेज रेट आपको अलग से करना नहीं पड़ता था। 19.2 प्लस 18 करके डिवाइड करके आप कर दीजिएगा, दैट इज 18.6। इसका क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,59,000 बाय 24,000। बोलिए 19.125. सॉरी 19.125. 19.125। वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा? 22.125. 0.125 सॉरी बेटा 22.125 सेलिंग तो बोल ही दिया है। सेल्स कितना? 26 करके था ना? ना Yes, sir. कितना था? yes sir 26 और प्रॉफिट 24,000 बाय 93। बोलो 3.875 3.875। चल तो दैट इज माय सिंपल एवरेज। तो मैंने वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज लास्ट क्लास में लीफो फीफो करा दिया। यहां तक कोई डाउट? अगर नहीं है तो हम लोग आज का प्रॉब्लम करेंगे। आज जो प्रॉब्लम, हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं कराया था, कॉस्ट पर यूनिट, वो बता देना चाहिए मुझे। अच्छा प्राइम कॉस्ट पर यूनिट यहां से कैलकुलेट करना शुरू कर। 20 अपने प्रोडक्शन कितना किया था? 24,000 यूनिट्स। अगर मैं 25,000 25,000 ना, मैं एक बार यहां से ही कर सकूंगा बिकॉज ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP है। कितना फाइनली प्रोड्यूस हुआ है? 25,000। सो 3,60,000 बाय 25,000 कितना होगा? 14.4 14.4। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सर 4.8। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 19.2। ओपनिंग स्टॉक 18। क्लोजिंग स्टॉक फीफो में क्या था बेटा? फीफो में था 19.2। सेम तरीके का आप कंटिन्यू करेंगे। पर यूनिट का कलम आप फिलअप कर सकेंगे। 3 4 26 बाकी आप लोग कर लेंगे। नाउ हम लोग अभी करेंगे सर वो 3 4 कैसे? कौन सा ये 3 कैसे? हाँ
देखो दे दिया था 24,000 इंटू ₹3 पर यूनिट और 4,56,000 बाई 24,000 जल्दी 19 आ रहा है सर। 19 कॉस्ट ऑफ सेल्स 5,28,000 बाई 24,000 22. 22। बस चलिए आज जो प्रॉब्लम है आपके सामने वो रखूंगा। प्रॉब्लम आपके सर जो सामने अभी है। सिंपल एवरेज करा है एक बार उस वाले सम में जाइए ना। अच्छा सिंपल एवरेज में जा रहा हूँ, बोलो बेटा। सर ये जो आप नीचे में वर्किंग करके जो यूनिट रुपीस पर यूनिट निकाले हैं ना, हाँ फिर उसको कॉलम में भी पुट किए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कॉलम में नहीं कर सकते हैं, वो दिखाना जरूरी है ना, नीचे में। एकदम जरूरी नहीं है, नॉट एट ऑल। कलम में करेंगे तो क्यों यहाँ पर करेंगे? मैंने हाँ सर वो। पहला प्रॉब्लम समझाने के लिए किया है, बार बार क्यों करेंगे? ओके सर। रादर आप लोग देखिएगा, मैं ठीक है करने के टाइम में बोलूंगा, अभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। सर वहाँ क्वेश्चन में 3 बोला हुआ है क्या? मुझे समझ में नहीं आ हाँ रहा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। ओरिजिनल प्रॉब्लम देखिए बेटा, मैं तो कल का प्रॉब्लम रेफर किया ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ₹3 पर यूनिट, थैंक यू। मैंने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, रेफर द लास्ट क्लास प्रॉब्लम। देखो आज का क्लास का शुरू में ही मैंने बोला था, रेफर प्रॉब्लम ऑफ क्लास 5, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। स्टॉक रॉ मटेरियल 25,000, WIP का वैल्यूएशन का तरीका देखिए। प्राइम कॉस्ट एड मैन्युफैक्चरिंग टोटल करके 36, फिनिश गुड्स 1,44,000, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल 10,000, machine hour work for machine hour rate 3, machine hour work 48,000, chargeable expenses 50, factory wages 2,70,000, administration 1 lakh, selling 54, distribution 36, sales proceed 9 lakh, raw material का closing stock, work in progress, at prime cost, at manufacturing expenses बोल दिया, फिनिश गुड्स बोल दिया है, क्वेश्चन मार्क, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। एक चीज मिसिंग है मैं दे देता हूं, बाय चांस मिसिंग हो गया, दैट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेज कौन सा मेथड में करना पड़ेगा? फीफो लिफो वेटेड एवरेज, फीफो लिफो वेटेड एवरेज। तो सॉल्यूशन मैंने फर्स्ट आप लोगों को क्या करना सिखाया सर, यहां पर कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो यूनिट निकाल लीजिए। देखिए सेल का यूनिट दिया हुआ है, फिनिश क्लोजिंग फिनिश गुड्स का भी दिया हुआ है, करंट प्रोडक्शन भी दिया हुआ है, विच वन इज द मिसिंग? ओपनिंग फिनिश गुड्स मिसिंग। देखिए फिनिश गुड्स का वैल्यू तो बोल दिया 1,44,000, लेकिन अमाउंट नहीं बोला है, यस और नो? ठीक है, तो वो मुझे करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 1, सर डेट में गड़बड़ी। डेट में क्या गड़बड़ी बोल? सर 31/12/2021 की जगह 11/21। ओ अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 31/12/21 आई थिंक अब ठीक होगा। चलो वर्किंग नोट 1, calculation of opening finished goods, let opening finished goods be X, okay? तो प्रोडक्शन
कितना प्रोडक्शन 32,000 यूनिट्स, एड ओपनिंग एक्स तो लेस क्लोजिंग, कितना क्लोजिंग बोल दिया है 10,000, तो क्या हुआ, गुड्स सोल्ड कितना 32,000 प्लस एक्स माइनस 10,000 दैट इज 22,000 प्लस एक्स, यस और नो? Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूं एज पर प्रॉब्लम क्या 22,000 प्लस एक्स इक्वल टू हाउ मच बेटा? 10,000. कितना सेल हुआ है 30,000 और एक्स इक्वल टू कितना 52,000। 8,000, 32 क्यों होगा? एक्स इक्वल टू 30 यहाँ से माइनस माइनस होगा। लिखना पड़ेगा, बाप रे बाप, 30 माइनस 22 कर दोगे मुझको, ठीक है? Yes, sir. Okay. Now, statement of cost sheet मेथड क्या होगा? पहला फीफो, प्रोडक्शन ऑलवेज लिखने ला, प्रोडक्शन सर है 32,000 यूनिट्स एंड सोल्ड 30,000 यूनिट्स, ओके? कॉस्ट शीट बनाते हैं, रुपीज यूनिट, रुपीज कॉस्ट पर यूनिट, रॉ मटेरियल, अच्छा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो बेटा कितना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, थोड़ा हेल्प सर? 25,000 ओपनिंग, परचेज है 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक है 45, तो 25,000 एट परचेज कितना 4 लाख, लेस क्लोजिंग स्टॉक 45, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ? रॉ मटेरियल कंज्यूम, हाँ उसके साथ और एक भी ऐड होना चाहिए था, मैंने नहीं किया, ऐड फ्रेट ऑन परचेज, वो मटेरियल के साथ ही ऐड होता है, फ्रेट ऑन परचेज कितना? रॉ मटेरियल फ्रेट ऑन परचेज 10,000, बोलिए रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है? बोलो
3,90,000. 3,90,000. डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बाय वेजेस, जो बोला है वही लिखना। लेबर कॉस्ट कितना, डायरेक्ट बाय फैक्ट्री वेजेस 2,70,000। चार्जेबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा कुछ है सर? चार्जेबल डायरेक्ट ऐसा कुछ आइटम लग रहा है? यस, चार्जेबल एक्सपेंसेस 50,000। 50,000 चार्जेबल एक्सपेंसेस। आपको तो मैंने लास्ट क्लास में बता ही दिया था। चार्जेबल एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? इज सिमिलर एज डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट, स्पेशल डिजाइन, हायर चार्जेस, कास्टिंग, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और एक्सक्लूसिवली फॉर द दैट काइंड ऑफ प्रोडक्शन। तो प्राइम कॉस्ट कितना हुआ? 96। 7,10,000. Add factory overhead, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना बोल, देखो रेट पर आवर में बोल दिया है, कितना रेट पर आवर? फैक्ट्री मशीन आवर बोल दिया है, दैट इज मशीन आवर है 48,000 into 3, so 48,000 hours into 3, how much? 1,44,000. इसको क्या बोलेंगे? ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट कितना होगा? ग्रॉस वर्क कॉस्ट बोलो। 8,54,000. 8,54,000। 54. 54 ओपनिंग फिनिश गुड्स बाय WIP, मतलब ओपनिंग में जो गुड्स लास्ट ईयर में सेमी फिनिश था, मतलब शुरू तो हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, कितना ओपनिंग फिनिश, ओपनिंग WIP। देखो मुझको टोटल करके लिखना होगा, मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग, तो टोटल मिला के कितना 36,000 लिखना होगा। तो चलिए 36,000 लेस क्लोजिंग WIP, उसका फिगर भी दे दिया है, कितना क्लोजिंग WIP 54। तो इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट बा वर्क कॉस्ट। कौन सा वर्क कॉस्ट? नेट वर्क कॉस्ट। कितना अमाउंट? 8,36,000. 8 लाख। सो नंबर ऑफ यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 36,000. 86। 8,36,000. फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? 8,36,000। कितना यूनिट आपका प्रोडक्शन सर? 32,000 इज अ प्रोडक्शन, तो 32,000 यूनिट के लिए 8,36,000। एड एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पर भी एज्यूम करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग टू फैक्ट्री, एज्यूमिंग रिलेटिंग टू फैक्ट्री। बोलो कितना अमाउंट? कुछ बोला है? एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टली बोल दिया है 1 लाख। तो टोटल आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया बेटा? दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना?
32,000 यूनिट के 32,000 यूनिट का खर्चा है 9,36,000 एड। अच्छा यहां पर रेट निकालो, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ 8,36,000 बाई 32,000 बोलो 23.22 23 26.5 ओके। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करने के बाद क्या हुआ सर 26.125 होगा। ओके यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9,36,000 बाई 30 29.25 ओके। एट ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना यूनिट ओपनिंग फिनिश गुड्स सर वर्किंग में किया था, हम लोगों के पास फिगर नहीं था, अमाउंट था लेकिन क्वांटिटी नहीं था। क्वांटिटी सो ओपनिंग फिनिश गुड्स मैंने नहीं लिखा था। सो ओपनिंग फिनिश गुड्स ओपनिंग फिनिश गुड्स इक्वल टू कितना यूनिट 8,000 यूनिट्स और 8,000 यूनिट्स का दाम कितना है 1,44,000। देखो बोल दिया है ये ओपनिंग स्टॉक के अंडर में फिनिश गुड्स कितना है 1,44,000 दैट इज ओपनिंग 1,44,000 लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना क्लोजिंग फिनिश गुड्स सर वर्किंग्स करने का जरूरत है सर, पहला प्रॉब्लम कर रहा था वर्किंग लगे दिखाया था, यहां पर और वर्किंग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। वाई बिकॉज फ्रीफो में क्लोजिंग स्टॉक का हम जानते ही है करंट प्रोडक्शन का, और करंट प्रोडक्शन का रेट हम लोगों ने कैलकुलेट करके रख दिया है 29.25। यस और नो? यस सर। तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा 8,000 इंटू रुपीज 29.25 मल्टीप्लाई करके फिगर बैठा दूंगा दैट इज करंट। और एक अल्टरनेटिव हो सकता है क्या सर 9,36,000 डिवाइडेड बाय 32,000 इंटू 8,000 यूनिट्स। ओके तो एनी वन करके सेम ही आंसर आएगा। यहां पर रेट आया ही था उसके बेसिस पे, बोलो कितना आएगा सर फिनिश गुड 10,000 है। 10,000 तो मैंने गलती किया ओपनिंग लिख दिया था, ओपनिंग का अमाउंट लिख दिया, सो दैट इज 10,000 सॉरी थैंक यू। ठीक है तो 32,000 का अमाउंट है 9,36,000 और फीफो मतलब ओपनिंग स्टॉक पहले जाएगा उसके बाद करंट प्रोडक्शन जाएगा। सो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन तो उसका रेट भी करंट प्रोडक्शन का रेट ही होगा, पर करंट प्रोडक्शन का रेट है 29.25। कैसे आया सर 9,36,000 बाई 32,000 कीजिए, देखिए 29.25 आएगा। सो 29.25 इंटू 10,000 कितना होगा 29,000 2,92,500। देखो तो करेक्ट और रॉन्ग? सही है। यस सर। ठीक है तो इसको क्या बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाउ मच सर, ये तो हो जाएगा 30,000 और ये कितना हो जाएगा बोलो 7,87,500. 87,500. एग्री? नहीं सर 78,75 नहीं। एक मिनट। हाँ सर सही है। सही है सही है। ऐड लिखना जरूरी नहीं है। सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
सेलिंग ओवरहेड कितना, कहाँ गया, सेलिंग ओवरहेड 5436 5436। अच्छा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर यूनिट कितना आया है बेटा, 26.25। 7,87,500 divided by 30,000। एक बार चेक करो तो। यस सर राइट है। हाँ सर यही है। ओके ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आएगा, बोलो 30,000 का 8,77,500 8,77,500 डिवाइडेड बाय 30,000, कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा, 29.25। सेल्स जितना तक मुझे याद है 9 लाख, एट प्रॉफिट कितना, 22,500। क्लियर और नॉट, सो दैट मैंने ये फीफो मेथड में करा था, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन अंडर फीफो। नाउ सेम प्रॉब्लम में करूंगा, दैट इज अंडर that is cost sheet under weighted average। चलो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट चेंज होगा, कितना होगा बोलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आप लोग जानते हैं, हम लोग वेटेड एवरेज का रेट लेंगे। वेटेड एवरेज का रेट मतलब that is how much, sir 9,36,000 divided by प्लस ओपनिंग स्टॉक 1,44,000। ये कितना यूनिट का कॉस्ट है, 32,000 यूनिट का कॉस्ट है, प्लस 8,000 यूनिट का कॉस्ट, मतलब 40,000 का कॉस्ट इतना है, और क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। बोलो कितना आएगा, 2,70,000। 2,70,000। आप चाहे तो यहां पर भी कर सकते हैं, कैसे सर, हम लोग पहले है इसलिए धीरे धीरे हाथ सेट कर रहे हैं। 3 प्लस 1,44,000 होल डिवाइडेड बाय कितना, 32,000 प्लस 8,000 इनटू क्लोजिंग स्टॉक 10,000। ये भी आप कर सकते हैं, सो यू कैन डू एनीथिंग, मतलब ये पार्ट को भी आप यहां पर कर सकते हैं। ओके, आप चाहे तो इसको यहां पर कर सकते हैं। डन।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, बोलो। 8,10,000. सॉरी, 8,10,000. सेलिंग ओवरहेड ठीक है, तो 8,10/30 करके बोल बेटा। 27. 27,000. टोटल करके 9 lakh. कॉस्ट ऑफ सेल्स, 30. प्रॉफिट, Nil. अगर वेटेड में वैल्यूएशन करता हूं, दैट इज यूनिट कॉस्ट पर यूनिट। सेम क्वेश्चन को मैं रिपीट कर सकता हूं, यस, दैट इज लिफो मेथड। 3 मेथड बोला था, तो लिफो, बोलो। फिनिश गुड्स अंदर लिफो, मतलब मैंने क्या सिखाया, जो लास्ट में आया था वो पहले सोल्ड होगा, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक अगर जरूरत पड़े पार्ट ऑफ द करंट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपका ओपनिंग स्टॉक है 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, सो इट इज वेरी क्लियर, आपका 10,000 में ओपनिंग स्टॉक का गुड्स रहेगा 8,000 का, और बाकी 2,000 आउट ऑफ करंट प्रोडक्शन। एम आई करेक्ट? Yes, sir. चलिए मैं थोड़ा हेल्प लूंगा मेरा कराया हुआ प्रॉब्लम का। ओपनिंग स्टॉक लेंगे 8,000, उसका वैल्यू है 1,44,000, यस और नो, और करंट प्रोडक्शन से लेंगे कितना 2,000, सो दैट मेरा टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 10,000। तो मेरा 2,000 का वैल्यू कितना होगा, करना पड़ेगा सर, उसके ऊपर करंट प्रोडक्शन का रेट ही अप्लाई होगा। करंट प्रोडक्शन का रेट मतलब 9,36,000 डिवाइडेड बाई 32,000। सर करंट प्रोडक्शन का तो रेट दिया हुआ है सर, डायरेक्ट इनटू कर देंगे सर। एकदम एकदम वेरी गुड, एकदम कर सकते हो, वेरी गुड। सर हम लोगों ने तो ऑलरेडी रेट बार निकाल के रखा ही था 29.5, उससे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यस आराम से उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बोलिए टोटल कितना होगा, 29.25 इंटू 2,000 कितना आएगा, 58,500। 58,500। तो टोटल वैल्यू क्या हुआ, 2,02,500। 25,000. 2,02,500, yes or no? Yes, sir. 2,02,500, वेरी गुड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, 8,77,500। अच्छा आप लोगों ने ये फिगर ठीक किया है, तो मैं चेक कर लेता हूं। तो 9,36,000 डिवाइडेड बाई 32,000 इंटू 2,000, 58,500 प्लस 1,44,000, ठीक है, फिगर आप लोगों ने दिया होगा तो ठीक है। कितना वेरिएशन, कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 8,77,000, 29.25.
तो टोटल करके अच्छा बोलो तो 29.25 क्यों आया सर? ये तो कॉमन सेंस अप्रोच। क्यों कॉमन सेंस अप्रोच सर? आप एक बार एक चीज देखिए, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ है तो करंट प्रोडक्शन से हुआ है, तो करंट प्रोडक्शन का रेट तो 29.25 ही है, तो 100% सर 29.25 ही होगा। वेरी गुड। तो 8,77,500 प्लस 90,000 9,67,500 divided by 30,000 32.25। प्रॉफिट का जगह फिगर नेगेटिव आ गया 67,500। ओके, दैट इज नेगेटिव में लॉस आया है 2.25। सो प्रॉफिट और आप बोल सकते हैं इसको लॉस भी। ये नेगेटिव फिगर मतलब लॉस। चलो समझाने के लिए लॉस, नेगेटिव प्रॉफिट बाय लॉस। लॉस का फिगर ब्रैकेट में रहता है, इसलिए इसको भी मैंने ब्रैकेट में दिया है। डन? यस सर। चलो सर 3 तरीके से सर किए, तीनों बार सर डिफरेंट आया सर। क्या? प्रॉफिट लॉस जीरो सब आ गया हाँ सर, एक ही समय प्रॉफिट लॉस जीरो सभी आ गया सर। कभी आ गया, राइट। मैं एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए दूंगा जो आप लोग घर में ट्राई करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड में इसको आप लोग घर में ट्राई करेंगे। ओके, चलिए यहां पर वर्किंग प्रोग्रेस को 3 कैटेगरी में डांटे, मुझे सिर्फ टोटल लेना है। टोटल वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो चलिए यहां तक